एक बार परमेश्वर ने समय काल को आज्ञा दी कि आप पृथ्वी लोक जाओ। जो भी भक्त वहाँ पर मेरी सच्चे मन से किसी भी रूप की पूजा अर्चना आराधना कर रहा है, उसकी प्रार्थना आप मुझ तक लेकर आओ। इतना सुनकर समय काल पृथ्वी लोक चल देता है। समय काल आकाश मार्ग से जा रहा था। रास्ते में धरती पर उसने देखा कि एक घर में एक औरत अपने प्रभु की पूजा अर्चना कर रही है और जोर जोर से रो रही है। उसके बाद समय काल ने दूसरी ओर देखा कि वहाँ पर सामने एक सेठ की दुकान है जिस औरत का पति है। उस सेठ के सामने से एक पुजारी मंदिर का सामान लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था। समय काल ने सोचा कि शायद ये पुजारी बहुत बड़ा धर्मात्मा लग रहा है, इसके पीछे चलकर देखता हूँ कि किस प्रकार इस संसार में पूजा अर्चना कर रहा है। इतना कहकर समय काल उस पुजारी के पीछे चल देता है और जहाँ वो पुजारी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहा था, वहाँ पर अंतर्ध्यान होकर उस पुजारी को देखने लगता है। उसने देखा कि पुजारी ने सारा दिन अपने प्रभु की सेवा आराधना अर्चना की। उस मंदिर में बहुत से बड़े बड़े साहूकार आते थे, दो बड़ा धन वहाँ पर चढ़ाते थे। लेकिन जब वो पुजारी रात को अपने घर जाने लगा तो उसने उस मंदिर के गल्ले में से कुछ पैसे निकाले और चुपचाप अपनी जेब में रख लिए। समय काल समझ गया ये तो कोई अधर्मी है, इसकी प्रार्थना का कोई मोल नहीं। समय काल को याद आया कि एक औरत रास्ते में रो रही थी, उसे चलकर देखता हूँ कि उसे। समय काल वहाँ से चल देता है, उस औरत के घर पहुँचता है। उसके घर उसने पहुँचकर देखा कि वो औरत ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि उसे भी एक संतान दे दो। उसका इसमें क्या दोष है कि वह निसंतान है, और अपने प्रभु से कह रही है कि हे भगवान, मुझसे ये संसार के ताने अब सही नहीं जाते, या तो मुझे मृत्यु आ जाए या आप मुझे संतान दे दीजिए। समय काल ने देखा कि इस औरत के कोई संतान क्यों नहीं है, किस कारण से इसके कोई संतान नहीं हुई है। अब समय काल उसके पति के पास जाता है और वहाँ अंतर्ध्यान होकर देखने लगा। उसका पति ब्याज पर गरीबों को धन देता था, और जब वे गरीब उस धन को लौटाने के लिए आते थे तो उससे अत्यधिक ब्याज वसूल करता था, जिससे वो गरीब उस सेठ को बद्दुआएं देकर जाते थे। समय काल ने सोच लिया कि इस वजह के कारण ही इस सेठ के कोई संतान नहीं है और भुगतना इसकी पत्नी को पड़ रहा है। समय काल उस घर में कुछ दिन के लिए अंतर्ध्यान होकर रुक जाता है और देखता है कि सुबह शाम उसकी पत्नी अपने प्रभु के आगे जोर जोर से रोती है और अपने लिए वह एक संतान की मांग करती है। जब काफ़ी समय बीत गया, समय काल ने देखा कि केवल इसकी तो एक ही इच्छा है और ये सुबह शाम पूजा अर्चना कर रही है और केवल प्रभु से सुबह शाम अपने संतान के लिए ही प्रार्थना कर रही है। तो संतान की प्रार्थना ये अपने लिए उचित कर रही है, इसे संतान का सुख जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इतने इसके पति ने दुष्कर्म किए हैं कि उसकी वजह से इसे भी संतान का सुख नहीं मिल रहा। तभी समय काल वहाँ से परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना लगाता है, और जो उसने पृथ्वी पर देखा वो परमेश्वर को बताता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या हुआ है। परमेश्वर ने समय काल से पूछा कि आप क्या चाहते हो। समय काल ने कहा कि प्रभु, मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ, जो भी आपकी किसी भी रूप में भक्ति कर रहा है सच्चे मन से, उसे उसकी मन इच्छा वरदान मिलना चाहिए। परमेश्वर ने समय काल को कहा कि जाओ समय काल, आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। समय काल वापिस पृथ्वी लोक पर आकर उसी घर में अंतर्ध्यान हो जाता है, और जब उचित समय आता है तो उस औरत के रात के सपने में एक प्रकाश के रूप में आकर कहता है, यदि आपको संतान का सुख चाहिए तो आपको अपने पति को भी भक्ति भावना में लगाना होगा। जिस स्थान पर आप अपने प्रभु की पूजा अर्चना करती हो, उसी स्थान पर अपने पति को भी अपने साथ बिठाना होगा, तभी आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। क्योंकि आपके पति ने इतने दुष्कर्म किए हैं कि उन्हें संतान सुख की इच्छा चाहकर भी नहीं हो सकती। तभी अचानक से वह औरत उठकर बैठ जाती है और अपने प्रभु का शुक्रगुजार करती है कि चाहे मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, अपने पति को अपने साथ अपनी पूजा पाठ में जरूर बैठाऊंगी। उधर उसका पति किसी काम के लिए बाहर जाने के लिए अपनी पत्नी से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ, यदि यहाँ पर कोई पैसा मांगने के लिए आए तो उसे जरा सा भी धन मत देना।
यदि कोई भिक्षा के मांगने के लिए भी आए तो उसे भिक्षा नहीं देना। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप सदैव धन धन करते रहते हो, आप ये धन किसके लिए जुटा रहे हो, क्या करोगे इस धन का? सेठ बोला, धन के बिना कुछ नहीं होता। पत्नी ने कहा, क्या धन से संतान मिल सकती है? पति बोला कि क्या तुम्हारी पूजा पाठ से संतान हो सकती है? तुम अपने भगवान की पूजा करते हो और मैं अपने धन की पूजा करता हूँ। पत्नी ने कहा, हाँ, मेरे प्रभु की इच्छा से मुझे संतान जरूर होगी यदि आप मेरी बात मानेंगे तो। सेठ ने कहा कि क्या बात है जो मुझे माननी है? मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा प्रभु कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है, जो तुम्हें संतान प्राप्ति का सुख दे सकता है। पत्नी ने कहा कि आपको कुछ समय के लिए मेरे साथ मेरे पूजा घर में मेरे साथ बैठना होकर प्रभु की भक्ति करनी होगी। उसके पति ने कहा कि वैसे तो मुझे देवी देवता भगवान पर किसी पे कोई भी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि मैंने सबके यहाँ माथा टेक कर अपनी संतान मांगी है, लेकिन आज तक कोई संतान नहीं हुई। लेकिन अगर तुम कह रही हो, तुम्हारा मन रखने के लिए मैं तुम्हारे साथ पूजा घर में बैठने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर सुबह शाम वो दोनों पति पत्नी पूजा पाठ करने लग गए। जैसे ही पूजा पाठ को कुछ महीने बीते तो सेठ ने अपने में कुछ बदलाव देखा। उसने देखा यदि कोई उससे पैसे मांगने के लिए आता था तो उसे कुछ वो बुरा नहीं कहता था और ना ही उससे अधिक ब्याज वसूल करता था। यदि कोई गरीब आकर हाथ जोड़कर कहता था मुझसे कोई धन नहीं बना है तो उस पर वो धन छोड़ देता था, उससे वो धन कभी नहीं लेता था। तो सेठ ने देखा कि मुझ में तो बदलाव आया है, शायद इसी पूजा पाठ के कारण आया जिस पूजा पाठ का हवाला मेरी पत्नी मुझे दे रही थी। चलो देखते हैं भगवान में कितनी और शक्ति है कि मुझे संतान भी होती है नहीं। यदि मुझे संतान होगी तो मैं सब गलत कार्य त्याग दूंगा, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूंगा और किसी से कोई भी ब्याज का पैसा वापस नहीं लूंगा। कुछ समय बीत गए। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसकी पत्नी को चक्कर आ गया। चक्कर आकर वो गिर गई। तभी वहां पर एक वैद्य जा रहा। उस वैद्य ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर नब्ज देखी और उसने कहा कि बधाई हो सेठ जी, आप तो पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गांव में मिठाई बांटी और भगवान का शुक्रगुजार किया और अपनी पत्नी को कहा कि वाकई आपके भगवान में तो बहुत बड़ी शक्ति है, जो मुझ पापी को भी इंसान बना और तुम्हारी सोनी गोद में भी संतान का सुख दे दिया। इतना कहकर कुछ समय बाद उन्हें एक संतान प्राप्त हुई। अब वे दोनों पति पत्नी सुबह शाम अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते और धर्म का प्रचार करते। परमेश्वर का उपदेश। समयकाल को परमेश्वर ने कहा कि देखो समयकाल, जिस प्रकार मेरी किसी भी रूप की भक्ति के कारण इस सेठ को अपने बुरे कर्मों से छुटकारा मिल रहा है और मेरी सच्ची भक्ति के कारण भी उसकी पत्नी की सूनी गोद भी हरी हो गई। यदि कोई इंसान, कोई भी पति पत्नी मेरी किसी भी रूप की पूजा अर्चना आराधना कर रहे हो और सुबह शाम जोड़े से बैठकर हाथ जोड़कर मिलन भाव से प्रार्थना करते हूँ तो उनकी उचित और शुभ मांग जरूर मैं पूर्ण करता हूँ। है समय काल, इंसान होने का यही लाभ है कि वो मेरे बारे में जान सके, मेरे बारे में ज्ञान अर्जित कर सके। अन्यथा इंसान का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, विवाह होता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब तक वो मेरे बारे में जानता नहीं तब तक उसकी आत्मा का उद्धार होता नहीं। इसलिए इंसान को हमेशा मेरे बारे में ही ज्ञान अर्जित कर